कॉपी नहीं है, जो इसको पैसा अकाउंट स्टेटमेंट से पैसा ट्रांसफर किया गया है ना। कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों में हो रहे बड़े स्तर पर गड़बड़ झाले का खुलासा। जी हां, जांच में वित्तीय गड़बड़ियों से लेकर अधिकारियों के चरित्र पर भी उठाए गए सवाल। घूस लेने से लेकर किस तरह से होटल के कमरे बुक कर खेला जा रहा था नंगा नाच, हुआ खुलासा। सहकारिता मंत्री के आदेश पर गठित 2 सदस्यीय जांच कमेटी की जांच के बाद 3 कर्मचारी निलंबित। ARCS व DRCS के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश। और सूत्रों की माने तो विजिलेंस जांच हो चुकी शुरू, अब फंसेंगी बड़ी मछलियां। जी हां, रेवाड़ी की लॉर्ड शिवा सोसाइटी, द राम कॉर्पोरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी व धारूहेड़ा स्थित 1957 में बनी द गुरुग्राम सोसाइटी अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति सहकारी एग्रीकल्चर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी हरिनगर धारूहेड़ा में भारी अनियमितताओं के आरोपों की शिकायत के बाद दिए गए थे जांच के आदेश। और सोसाइटी के पूर्व प्रधान एवं राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच के संयोजक परवीन बॉबी के लंबे संघर्ष के बाद जांच में फंसे सहकारिता विभाग के अधिकारी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, रेवाड़ी की 3 कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों में मिल रही भारी अनियमितताओं की शिकायतों के बाद सहकारिता विभाग के 2 अधिकारियों की जांच में जिस तरह से विभाग के ही अधिकारियों पर घूस लेने से लेकर होटल में कमरे बुक कर चारित्रिक पतन का खुलासा हुआ है, तो वहीं कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों में हो रहे भ्रष्टाचार का प्रमाण भी दिखाई दे रहा है। हालांकि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की सिफारिश पर गठित हुई संयुक्त रजिस्ट्रार योगेश शर्मा व अतिरिक्त रजिस्ट्रार विजेंद्र कुमार की 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने डिप्टी रजिस्ट्रार गुरुग्राम, 2 क्लर्क रेवाड़ी के निलंबन करने के साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ विभागीय एवं मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी गई है। तो वहीं अगर सूत्रों की माने तो इस पूरे मसले पर विजिलेंस जांच भी शुरू हो गई है। और ऐसे में यदि जांच ईमानदारी के साथ आगे बढ़ी तो बड़ी मछलियों के फंसने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सर, जिस तरह से आपने शिकायत दी थी, क्या शिकायत थी, जिस तरह से कार्रवाई के आदेश थे, क्या पूरा मसला था? ये मसला यहाँ पे रेवाड़ी में एक लॉर्ड शिवा सोसाइटी करके है। इसके अंदर 30 मेंबर थे। इसको बनाया गया था 2009 के आसपास। तो बेसिकली इसमें क्या था कि इनने इसके अंदर काफ़ी इरेगुलरिटीज थी कि इसमें BIS नॉर्म्स फॉलो करने थे, सरकार से पैसा लेके बनाया गया था। ना इनने इन पे आर्किटेक्ट लगाया, ना कोई बिल्डर था, इनने मिलके अपना आप खड़ा कर दिया। दूसरा, इसमें ना OC लिया इसका, ना इसका CC लिया, और लोगों को भाई पोजीशन दे दिया और जाके रहना शुरू करवा दिया। और जब ये सोसाइटी बनी थी तो इसका एस्टिमेट दिया था इनने कि 16.5-17 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाएगा। और बाद में बढ़ाते बढ़ाते करके इनने 35 लाख रुपए में इसका लोगों से पैसे ले लिए। अब 35 लाख रुपए के हिसाब से ना तो इसमें सामान लगा कुछ, ना वो था, तो इसका मुद्दा उठाया था। तो इसके लिए यहाँ भी जांच चल रही थी कई जगह, तो मगर वो मतलब कि लोगों को भाई पिलर टू पोस्ट बढ़ा दिया, भगा भगा के यहाँ से यहाँ दरखास्त दो वहाँ जाए, यहाँ जाए तो वहाँ जाए।
संज्ञान में मेरे आया तो इसको 1 साल से फिर पुटअप किया। और ऐसे ही एक धारवेड़ा की सोसाइटी थी, वो 1954 में फॉर्म हुई थी और वो लैंडलेस के लिए बनाई गई थी। और उसमें जो हमारे SC ST भाई हैं उनके लिए बनाया गया था। वो भी एक, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी और डिस्क्रिपेंसीज थी, उसको लेके मुद्दे उठाए थे। उस पर क्या डिस्क्रिपेंसी थी, क्या कमियां थी, क्या खामियां पाई देखी थी जिसकी शिकायत की? उसमें जो धारवेड़ा सोसाइटी थी उसका जो बाइलाज थे उसके अंदर ये था कि सिर्फ वो करीब लगभग 350 एकड़ जमीन थी और वो सिर्फ 20 लोगों में ही बंटनी थी। उसके बाइलाज में लिखा हुआ है कि आप उसमें और फ्रेश मेंबर कोई भी नया ऐड नहीं कर सकते। बीच में इनके अंदर उनने फ्रेश मेंबर ऐड कर दिया, उसको नाम जमीन अलॉट कर दी। अब वो चूंकि पहले एग्रीकल्चर लैंड थी, अब पिछले 50-60 साल में सारा ही तो वही कमर्शलाइजेशन हो गया, ज़मीनों के भाव भी बढ़े, तो अब उस पर बहुत भारी गिद्ध लोग उसमें फंस गए और जो एक्चुअल यूज़र थे, जो एक्चुअल अलॉटी थे, वो परेशान हो रहे हैं और उस पर ज़मीनों पर कब्जे हो गए। इन्वॉल्वमेंट की बात कर लें, किस तरीके से, किसकी दखलंदाजी इसमें खासतौर पर? इन्वॉल्वमेंट तो भाई प्रॉपर्टी के लिए है। अब मैं क्या कह सकता हूँ किसके पीछे किसका हाथ है। अब जिसने इन्वॉल्व किया या जो आज की तारीख में 20-30-50 करोड़ की ज़मीन पे या 100 करोड़ की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, तो किसी अकेले आदमी को तो हिम्मत नहीं हो सकती, कोई पीछे जरूर कोई ना कोई गॉडफादर तो होगा। फिलहाल की स्थिति की बात करें, क्या कुछ अपडेट है इस मामले के अंदर? फिलहाल इसमें आज से 4-1 महीने पहले मंत्री जी ने, बनवारी लाल जी ने इस पे 1-2 मेंबर्स की जॉइंट रजिस्ट्रार लेवल के एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को जांच सौंपी थी और उनको कहा था कि 15 दिन में या 1 महीने में इसका पूरी इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए गवर्नमेंट को। और मंत्री जी ने चलो अपना वादा निभाया और मंत्री जी ने उसकी जांच भी बड़ी निष्पक्ष तौर से हुई है, निष्पक्ष तौर से जांच हुई है, तो उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। उसका मुझे आउटकम क्या है अभी तक मुझे नहीं जांच का पता चला है। इतना पता है जांच सबमिट हो गई है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। मुझे लॉर्ड शिवा की जांच का पता था, इसका मुझे पता चला है और इसमें 3 तो कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं और एक ARCS और एक DRCS, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए लिखा है और FIR लॉन्च करने के लिए उसके रिकमेंड किया गवर्नमेंट ने। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टेप है सरकार का, एक करप्शन जो जीरो करप्शन की पॉलिसी है उसको अपना रहे हैं। बस अब तो यही है कि जो जांच कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उसमें उनने डायरेक्शंस दे दिया है कि AR को और DR को इश्यूज फ्रेम कर दिए हैं। इश्यूज फ्रेम करके ये बता दिया गया है कि इस इशू का फैसला तुम्हें 2 वीक में करना है, किसी का 1 महीने में करना है। और सबसे अच्छी बात ये हुई है इसके अंदर कि गवर्नमेंट ने जो ये कहा है कि लॉर्ड शिवा सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाए और अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है। इससे बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, इसमें आपने जो आरोप लगाए थे करीब 300 करोड़ का, आपने कहीं ना कहीं इसमें गबन बताया था कि इस तरह का मसला है, बड़ा मसला था। कहीं ना कहीं छोटे लोगों पर कार्रवाई करके इसको छोड़ दिया गया। आगे बढ़ने की उम्मीद है कि मसला आगे तक जाएगा, इंक्वायरी तो बड़े जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई साहब, धारवेड़ा वाली जो सोसाइटी का था उसका मेरे पास रिपोर्ट का अभी तक मेरे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है कि इसका सबमिशन क्या हुआ, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कि लॉर्ड शिवा सोसाइटी में सरकार ने कार्रवाई की है तो कार्रवाई उसमें भी होगी। ये मसला कार्रवाई में एक ही लॉर्ड शिवा में हुई अभी तक? लॉर्ड शिवा की कार्रवाई। सर, एक इसमें मसला, जब उसमें रिपोर्ट लिखी गई इसमें लिखा गया है कि इंटीग्रेटेड कैरेक्टर्स ऑफ ऑफिसर्स। यस, एक बड़ा मसला है। कहीं ना कहीं आपने एक जिक्र भी किया कि होटल में कुछ किसी को बुलाया जाता है। जी हाँ। एक बड़ा क्या, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मतलब लेवल पे? सर, दरअसल बात तो ये है कि जो सरकार की मंशा हर एक आदमी को न्याय देने की है, सरकार उसका प्रयास भी कर रहा है, मगर जो अफसरशाही है हरियाणा की वो बेलगाम हो चुकी है। अफसरशाही ना किसी को मंत्री मानता, ना किसी को मुख्यमंत्री मानता। वो अपने हिसाब से अपना जो डिसीजन लेते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं तो चलते हैं। तो अब वो जब ये सब खुलासा हुआ है इसका तो कार्रवाई भी होगी। अब ये तो जी अफसरशाही का, अब तो करप्शन का ये तो हाइट है।
कि वो डेप्थ में गए हैं। मैंने सारे सबूत उनको प्रोवाइड करवाए थे, दिए थे, उन्होंने देखा है, जांच की है और उनने अपने कमेंट करे हैं उनके ऊपर सब पे, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, अगर आप ये सारे जो है एविडेंस नहीं देते तो ये गोलमाल तो चलता रहता। भाई गोलमाल तो चल ही रहा था, गोलमाल चल रहा था, तभी तो मुझे भी तो 1-1.25 साल लग गया इसमें। तो क्या सरकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने लेवल पे भी, या कोई आम आदमी आगे आएगा तभी ये जांच होगी? भाई साहब, मैंने आपको बताया यहाँ से कि सरकार की नीयत ठीक है, मगर सरकार में चंद लोगों की नीयत ठीक है। मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, ये करप्शन के लिए उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मगर एक मुख्यमंत्री के अलावा और भी तो सरकार चलाने में तो हजारों लोगों का हाथ होता है, और सबसे ज्यादा मोटा हाथ तो अफसरों का है। मुख्यमंत्री तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं। अब ये अफसर लोग जो पाठ पढ़ाएंगे या पीछे से फीडबैक देना तो काम अफसरों का है, सरकार को। अब यही जब फीडबैक गलत देंगे तो उसमें सरकार क्या कर लेगी और मुख्यमंत्री क्या करेगा और उसमें क्या मंत्री करेगा उसमें। सर, एक जो 2-3 सोसाइटीज का जो मामला चल रहा था, लॉर्ड शिवा सोसाइटीज का, उसमें एक इंक्वायरी थी, क्या पूरा अभी तक की अपडेट की बात करें? हमारे पास ये एम्प्लॉइज के सस्पेंशन ऑर्डर आए हैं 2 के, उसके बाद कोई अपडेट नहीं। कौन कौन कर्मचारी हैं सर, क्या नाम है उनका? जिले सिंह क्लर्क और नवल सिंह क्लर्क, इसमें और एक गुरगांव सिंह है। इसमें 3 कर्मचारी और 2 अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई है, एक ARC से DRC से, तो उनमें भी क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? हमारे पास कोई अपडेट। विजिलेंस एक सर ICDP के मसले में विजिलेंस की टीम अभी अपने रेवाड़ी आई थी, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों ने दिए और क्या मांगा है उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ ICDP से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो वो हम उनको रिप्लाई दे रहे हैं प्रॉपर भी, जहां से वो अवेलेबल है। सर, करीब 300 करोड़ रुपए का इसमें घपला बताया जा रहा है, क्या अभी तक आप लोगों के इंस्पेक्शन में क्या जांच में सामने आया है? सर, नो कमेंट्स इसके बारे में।